हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पेंडोरा बॉक्स स्टूडियोज़। आज हम इंट्रोवर्ट डे 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए आज आपको एक नया प्रोसेस दिखाते हैं। तो स्टार्टिंग में जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो मैं स्क्रिबल करूँगा फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में, बहुत ही बेसिक टूल यूज़ करके। ये मेरा पेन टैबलेट है। पेन टैबलेट से मैं एक बहुत ही आसान तरीके से ईजीली एक लेआउट बना के फिर मैं उसके ऊपर काम करूँगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। थंबनेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी काम हो, पेंटिंग हो, स्टोरी बोर्डिंग हो, या आप एक कॉन्सेप्ट आर्ट बना रहे हो या कैरेक्टर डिज़ाइन, तो थंबनेल इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर स्टार्टिंग यू शुड ड्रॉ सम स्क्रिबल एंड देन ओनली यू शुड स्टार्ट योर फाइनल आर्ट वर्क। ऐसे मैंने और 2 कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं। तीनों कॉन्सेप्ट्स में से ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ड्राइंग हमें बहुत ही आसान तरीके से करना है, बहुत ही हल्का रखना है। पेंसिल को उतना ही डार्क कीजिए जितना आपको समझ में आए। ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, जब आपको इरेज करना पड़ेगा तो पेपर ख़राब हो सकता है। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, चलिए इसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में यही है कि ये एक मशीन टाइप का क्रिएचर दिख रहा है दूर से, और ये जो हमारा कैरेक्टर है ये यहाँ पे हाथ में एक कुछ मशाल लिए और ढूंढ रहा है किसी चीज़ को। दैट मीन्स मैं इस आर्ट वर्क के थ्रू यही दिखाना चाह रहा हूँ कि आज का जो सिनेरियो है सोसाइटी में, हम सारे मशीन के पीछे भाग रहे हैं, मशीन से मदद मांग रहे हैं। बिना मशीन के हम अभी कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ मशीन है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये जो रिकॉर्ड किया है ये भी एक मशीन के हेल्प से ही हुआ है। तो विदाउट मशीन वी आर नथिंग। भले ही ऑपरेट हम कर रहे हैं, लेकिन हम मशीन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं और नए नए चीज़ ढूंढ रहे हैं मशीन के थ्रू। तो ये मशीन को ढूंढते हुए ये बंदा इन सर्च ऑफ समथिंग ये आगे बढ़ रहा है। आज के ज़माने में जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टूल होके साबित हो रहा है हर एक फील्ड में। हमारे आर्ट फील्ड में तो बहुत ही ज़बरदस्त एआई का प्रोडक्शन हो रहा है। आप लोग अपना राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि एआई टूल कितना अच्छा है आर्टिस्टों के लिए, और क्या इसका इफ़ेक्ट है और साइड इफ़ेक्ट है। तो चलिए ज़रा आर्ट वर्क के बारे में बात कर लिया जाए। ये एक स्वैम्पी रिवर साइड एरिया हो सकता है। अभी तक यही सोचा है मैंने, देखते कितना हो पाता है। तो कुछ मिस्ट्रियस, कुछ ड्रीमी काइंड ऑफ एक कॉन्सेप्ट आर्ट का बेसिक लेआउट बता सकते हैं आप। मुझे ये हैंड ड्रॉन इंक यूज़ करना बहुत पसंद है, हैंड ड्रॉन इलस्ट्रेशन। आज के ज़माने में इंडस्ट्री में मैक्सिमम डिजिटल आर्ट ही होता है, बट उसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ट्रेडिशनल आर्ट नहीं भूलना चाहिए। सबको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक स्केच बुक हमेशा रखिए अपने पास और स्केच कीजिए। जितना आप पेंसिल, पेन, पेपर यूज़ करेंगे ना, उतना आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके आर्ट वर्क में। यहाँ पे जो वॉश टेक्निक में यूज़ कर रहा हूँ, ये इस टेक्निक से मैं एक मिस्ट्री क्रिएट करना चाहता हूँ। एक स्केच बुक तो हमेशा हर एक आर्टिस्ट को रखना चाहिए और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ड्राइंग करना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट आर्ट में थंबनेल करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं थंबनेल बनाया इस आर्ट को क्रिएट करते हुए, तो आप लोग भी अगर फ्यूचर में एनिमेशन और गेम इंडस्ट्री में जाते हो तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस ज़रूर रखना है थंबनेल मेकिंग का। और ख़ास करके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, जहाँ पे ये एआई इतना अच्छा आर्ट वर्क तैयार करके दे रहा है सिर्फ कुछ क्लिक में डिजिटली। लेकिन उससे compete करने के लिए हमारे माइंड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हमें स्किलफुल होना चाहिए।
तो इसलिए आप लोग भी प्रैक्टिस जारी रखना अपना। टेक्नोलॉजी से फाइट है हमारा। इंडस्ट्री में जब एआई लॉन्च हुआ है तब से काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इजी हो गया है, मैन डेज कम लग रहा है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। और एज ए कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट लोगों को भी फ़ायदा आइडिएशन के लिए मिल रहा है। मैं बिलीव करता हूँ कि पूरा एआई के भरोसे नहीं बैठना चाहिए आर्टिस्ट लोगों को। आर्टिस्ट को अपना खुद का जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा शो करना चाहिए। और एआई का हेल्प हम ले सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एआई का आप हेल्प लीजिए, बट डिपेंडेंट मत होइए। डिपेंडेंट होने से मुश्किल है, फिर हम अपना जो काम है ना, अपना क्रिएटिविटी है वो भूल जाएंगे, किसी और के भरोसे बैठे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ड्राइंग रेगुलरली, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये भी देखा है कि एआई जो इमेज जनरेट कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारे एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम है, जो कि एक ह्यूमन माइंड ही उसको समझ सकता है, एआई नहीं समझ सकता। क्योंकि एआई आपको कुछ कीवर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होके उसके पास, उसके सर्वर में जो भी इमेजेस है उसको मर्ज कर रहे हैं और फिर आपको एक नया इमेज बना के दे रहा है। तो उसके पास जो भी कंटेंट है उसके भरोसे ही वो बना रहा है। उसके पास जो कलेक्शन ऑफ इमेजेस है उसी को रीयूज़ करके आपको दे रहा है। रिवर साइड एरिया है, तो यहाँ पे ज़रा सा पाथ डिफाइन कर लिया जाए। और ये जो रिवर साइड एरिया है ये बहुत ही मिस्टीरियस होने वाला है देखने में। मेरे माइंड में एक विजुअल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच करूँ उस विजुअल के साथ जो मेरे माइंड में है। और एक बात, ये जो है ना कॉन्सेप्ट आर्ट, ये पूरा हो जाने के बाद इसका जो कॉन्सेप्ट तैयार होगा उसको मैं डिजिटली भी करूँगा। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि ये जो डिजिटल प्रोसेस होगा इसका, ये आप देखना चाहेंगे कि नहीं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कॉन्सेप्ट आर्ट का एक सीरीज़ लेके आऊँगा और उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में बातचीत होगा और टेक्निक कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे, कहाँ से शुरुआत होना चाहिए, कैसे थंबनेलिंग करते हैं, कैसे कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, वो सब उस कॉन्सेप्ट आर्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़रा सा यहाँ पे डार्क बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। और शेप एंड साइज़ जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए जो पत्थर है सामने वो दूर जाता हुआ, एंड ह्यूमन बॉडी जो है वो उसके कंपैरिजन में पत्थर भी काफ़ी बड़ा है। तो ये जो लार्जर देन लाइफ टाइप का जो फील है वो देने का भी कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वैल्यूज़ के बारे में छोटा सा एक फंडा आपको समझा रहा हूँ। जो सामने है वो चीज़ डार्क रहेगा, जो दूर जा रहा है वो लाइट होता जाएगा। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस टेक्निक के ज़रिए आप जस्ट इनक्टोबर मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए। ये हमारा मेन कैरेक्टर इधर ढूंढता हुआ कुछ, कैरेक्टर के आसपास कुछ डिटेलिंग होना चाहिए। ये जो चल के उधर गया है तो इसका भी कुछ फुटप्रिंट्स काइंड ऑफ, और कीचड़ भरा जगह हो सकता है ये एक। तो पत्थर में कुछ डार्क जो है जो बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि सामने है तो सामने क्या है, वैल्यूज़ ज़्यादा रहता है।
यहाँ पे ज़रा सा स्वैम्पी और डार्क एरिया है, कुछ रिफ्लेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ज़रा सा और डार्कनेस मैं क्रिएट करूँगा। और ये जो अभी इसका लेग्स है ना, ये क्रिएचर का, तो आगे पीछे करने के लिए मैं ज़रा सा वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो सामने रहेगा वो ज़रा सा डार्क रहेगा, जो पीछे होगा वो हल्का रहेगा। तो आपके पास अगर ब्लैक पेन है तो आप पेन का भी यूज़ कर सकते हो कभी कभी। मुझे ये ब्लैक पेन आज सामने डेस्क पे मिला तो मुझे लगा कि कुछ चलो कर लिया जाए पेन से, तो कुछ डिटेल ऐड किया मैंने इस पेन से। आप भी कर सकते हो अगर आपको पसंद है पेन यूज़ करना। पेन का हैंडलिंग भी बहुत अच्छा होता है। कभी मैं पेन से भी करूँगा आगे कुछ वीडियोस में, तो देखते चलिए। ये अभी सूख गया है ज़रा सा, तो कुछ डिटेल और बस, और हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये आज का पाथ, जो मैं बार बार डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आज का सब्जेक्ट है पाथ। और द गाय, द मेन कैरेक्टर इज़ स्टैंडिंग ऑन द वाइट एरिया। तो ये मैं जानबूझ के ये वाइट एरिया में मेन कैरेक्टर को रखा है ताकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये भी बने और ऊपर का जो कैरेक्टर है वो बने। मतलब दोनों ही हमारा मेन कैरेक्टर है। एक है हम, मतलब आज का सोसाइटी का जो ह्यूमन बीइंग है वो ये कैरेक्टर है, और आज के सोसाइटी का जो टेक्नोलॉजी है वो ऊपर वाला जो ये कैरेक्टर है। तो ये देखिए, मशीन ऑलवेज हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, बट डिपेंडेंट भी बना देता है एट द सेम टाइम। देखिए, हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स होता है, तो हमें वो समझना पड़ेगा कि हम कौन सा साइड चूज़ करें। यहाँ पे मैं अभी कुछ टेक्सचर क्रिएट कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद सुपर वाइट यूज़ करके एक मशाल, एक लैम्प जो हमारे कैरेक्टर है उसके हाथ में दूंगा ऐसे। और इनटोबर डे 3 हमारा आज ये फाइनल हो गया। हाथ में मशाल लिए